अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और उसकी इनायत से, उसकी तौफ़ीक़ात से, उसके फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ईयर में आजकल मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने का मैंने तरीक़ा शुरू किया है। तरीक़ा ये किया है कि हर सब्जेक्ट का या हर मज़मून की कुछ सेक्शंस को मुंतख़िब करके उस पे बेस्ड वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ। तो आज बारी है फर्स्ट ईयर के ज़ूलॉजी के जो नन्हे मुन्ने मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं या फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को पूरी देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, सवालात को नोट करेंगे और उसके मुताबिक तैयारी भी करेंगे। अगर आप इन सवालात की तैयारी कर लेते हैं तो आपका सेक्शन सी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपका सेक्शन सी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है और हो जाएगा। जहाँ लेबल डायग्राम की ज़रूरत हो तो डायग्राम हमेशा बनानी चाहिए। डायग्राम वो ना भी कहे तब भी बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज़ और डायग्राम दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं। तो डायग्राम्स आपकी बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। साफ़ सुथरा आपका काम होगा तो कोई भी आपके नंबर आपको देने से दरेग नहीं करेगा। ज़ूलॉजी बॉटनी की तरह होती है। सेक्शन सी में इसमें 2 सवालात अटैम्प्ट करने होते हैं और हर सवाल के नंबर होते हैं आपके पास 8 और यूँ ये सेक्शन जो है 16 मार्क्स का ये सेक्शन होता है मैक्सिमम। इसमें 2 सवालात आपको जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें हर सवाल आपको देता है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो आ जाएँ जल्दी से आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी, मार्क्स हैं इसके मैक्सिमम 16 और इसमें नोट है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस और आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। यानी ये जो सवालात हमने 6 के 6 सवाल दिए हैं, अगर आप ये सवाल 6 कर लेते हैं तो आपके 2 सवाल यकीनन पक्के बोर्ड में निकल जाएंगे। तो पहला सवाल इसमें क्या है? डिफाइन, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी एक्सप्लेनेशन और जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनको एक्सप्लेन भी करना होगा और इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उर्दू में से कहते हैं इंसानी तनफ़ुस का निज़ाम। तो इंसानी तनफ़ुस का निज़ाम जो है इसको आपने बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। यानी एक लेबल डायग्राम की मदद से आप इंसानी दिल की साख्त, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शन को बयान करें। उर्दू में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उर्दू में कोई अलग से वीडियो नहीं बनाता, तो मैं इन सवालों का तर्जुमा या ट्रांसलेशन ही उर्दू में कर देता हूँ ताकि जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया एंड क्लासीफाई द क्लास गिवन कैरेक्टर्स ऑफ ईच सब क्लास। ठीक है, ममेलिया जो क्लास है उर्दू में भी उसको ममेलिया ही कहते हैं या ममालिया कहते हैं। इनकी आप खुसूसियात बयान करें, इसकी दर्जाबंदी कीजिए, क्लासीफाई करें और हर सब क्लास के जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसके खुसूसियात हैं, उनको बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द कैरेक्टर्स एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। 3 फाइलम हमने आपके लिए इस साल के लिए चुने हैं और ये तीनों फाइलम जो हैं, थैंक यू बेटा अफरत से आप, तीनों फाइलम जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है बेटा, तो आप इन तीनों फाइलम्स को अच्छी तरह करके जाइएगा। उसके बाद है डिफाइन इम्यूनिटी इन डिटेल एंड एक्सप्लेन साइटोटॉक्सिसिटी। तो इम्यूनिटी जो है आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत, इसको एक्सप्लेन करना है और इसके बारे में वजाहत पेश करनी है और एक्सप्लेन करना है साइटोटॉक्सिसिटी को। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।